हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। आज अपन बात करने जा रहे हैं भूगोल के अंदर दोस्तों परिवहन, है ना। आगे अपन परिवहन के बारे में पढ़ा था दोस्तों, परिवहन के वर्गीकरण, है ना। स्थल परिवहन के अंदर अपन ने पढ़ा था सड़क परिवहन के बारे में। और आज अपन परिवहन के अंदर जो अपना नया टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है दोस्तों अपना है रेल परिवहन, है ना। परिवहन के अंदर अपन बात करें तो आज अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेल परिवहन। देखिए दोस्तों, कौन सा अपना दोस्तों रेल परिवहन। अपन ने भाई पढ़ लिया था सड़क परिवहन, है ना। सड़क परिवहन किसका भाई भाग सड़क परिवहन किसका दोस्तों अपना स्थल परिवहन, है ना। परिवहन के अपन वर्गीकरण की बात करें तो इसको तीन भागों के अंदर बांटा गया था भाई। एक तो स्थल परिवहन, है ना, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। स्थल परिवहन की भी तीन भागों में इसके बांटा गया था, एक तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। और जल परिवहन को भी दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो दोस्तों बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और एक था बंदरगाह जल परिवहन, ठीक है। और वायु परिवहन को भी दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, है ना, और एक था घरेलू वायु परिवहन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपन बात करेंगे रेल परिवहन की, है ना। स्थल परिवहन के अंदर जो अपना टॉपिक है अपने आज बात करेंगे रेल परिवहन। देखिएगा, रेल परिवहन के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की, ठीक है। रेल परिवहन की सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। देखिए दोस्तों, रेल परिवहन की अपन बात करें तो ये आता है भाई संघ सूची के अंदर, है ना। कि रेल परिवहन दोस्तों किसका भाग है, ये दोस्तों संघ सूची का विषय है। यानी इसका जो लेखा जोखा ये किसके अंडर में काम करती है, तो भाई केंद्र सरकार के अंडर में ये रेल परिवहन काम करता है, ठीक है। बाद में पर रेल परिवहन की बात करें तो भारत के अंदर, है ना, भारत के अंदर जो सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भारत के अंदर सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी, है ना। 16 अप्रैल 1853 के अंदर 53 में भारत के अंदर सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ हुआ था और यह हुआ था वायसराय लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, है ना। उसके बाद अपन बात करें विश्व में, अगर विश्व के संदर्भ में अपन बात करें रेल परिवहन की तो विश्व में आ जाती है इसकी शुभारंभ की बात करें तो हो जाता है इंग्लैंड के अंदर, है ना। रेलवे परिवहन की विश्व के संदर्भ में अपन बात करें तो इंग्लैंड के अंदर सन 1829 ईस्वी के अंदर रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था विश्व में। और भारत में अपन बात करें तो भारत में दोस्तों मुंबई से थाने के मध्य भारत के अंदर पहली रेल चलाई गई थी और वो भी किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, रेल परिवहन की अपन बात करें, है ना, रेल परिवहन की अपन बात करें तो रेल परिवहन दोस्तों, देखिए रेल परिवहन, है ना, रेल परिवहन संघ सूची का विषय है भाई, है ना। संघ सूची का विषय, रेल परिवहन संघ सूची का विषय। देखिए दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था की बात करें, है ना, संविधान की बात करें तो इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में अपन बात करें तो छठी अनुसूची के अंदर, है ना, सॉरी 7वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों ये सूचियां दी गई है भाई संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। यानी संघ सूची का मतलब है कि किसके अंडर में काम कर, किसके अंडर में इसका होता है दोस्तों, तो केंद्र सरकार इस पर काम करती है। और राज्य सूची में बात करें तो राज्य सूची में दोस्तों जो भी होता है, जैसे अपन बात करें वन विभाग, है ना, वन विभाग, जैसे अपन बात करें कोई भी गवर्नमेंट हो वो किसके अंडर में काम करती है, राज्य के अंदर, है ना। और संघ का मतलब होता है कि केंद्र लेवल का कोई भी हो वो किसके अंडर में आएगी भाई, संघ सूची के अंदर। समवर्ती सूची के अंदर है, केंद्र तथा राज्य दोनों का होगा, लेकिन राज्य का ज्यादा मान्य नहीं होगा, ज्यादा मान्य केंद्र का होगा, ठीक है। तो इस संघ सूची का विषय है भाई, है ना, कौन, रेल परिवहन। इसके बाद अपन बात करें आगे, इसके बाद अपन बात करें रेल परिवहन की तो भारत में सर्वप्रथम रेल के जो शुभारंभ हुआ था, देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम ना, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत, रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, है ना। भारत में अपन बात करें कि भारत में सर्वप्रथम जो रेल का शुभारंभ हुआ था वो हुआ था मित्रों लॉर्ड डलहौजी के समय, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के अंदर सर्वप्रथम भाई किसकी शुरुआत हुई थी, रेलवे की शुरुआत हुई थी। और यह हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल, है ना, यह शुरुआत हुई थी मित्रों 16 अप्रैल
सन 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में भारत के अंदर सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ हुआ था। और 16 अप्रैल की अपन बात करें तो इसी समय भारत के अंदर 200 रेलवे दिवस मनाया जाता है भाई, है ना। रेल दिवस की बात करें, इस रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, है ना। रेल दिवस की अपन बात करें, रेल दिवस की अपन बात करें तो रेल दिवस मनाया जाता है भाई 16 अप्रैल को, जिस दिन भारत के अंदर रेलवे का शुभारंभ हुआ भाई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के अंदर सर्वप्रथम रेलवे का आरंभ हुआ। तो 16 अप्रैल को भारत के अंदर भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, रेल दिवस, है ना। रेल दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें भाई विश्व के संदर्भ में अपन बात करें कि सर विश्व में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ कहां हुआ था। देखिए, विश्व में रेल परिवहन की बात करें, विश्व में रेलवे का शुभारंभ की अपन बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 1829 ईस्वी के अंदर, है ना। 1829 ईस्वी के अंदर भाई विश्व में हुआ था, और ये हुआ था इंग्लैंड के अंदर, है ना। किस देश के अंदर मित्रों, इंग्लैंड के अंदर सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी विश्व के अंदर, है ना, रेलवे की। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें फिर रेलवे की, उसके बाद अपन रेलवे की बात करें तो फिर भारत के अंदर जो रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य करती है वो दो कंपनियां करती है, और वो दो कंपनियां कहां की है भाई, इंग्लैंड की, है ना। भारत के अंदर सर्वप्रथम जो लाई थी रेल परिवहन, वो भी लाया था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी भाई इंग्लैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी के द्वारा भारत के अंदर सर्वप्रथम दोस्तों रेलवे लाइन बिछाने का कार्य आरंभ किया गया। देखिए दोस्तों, रेल परिवहन की अपन बात करें भाई, है ना, रेल परिवहन की अपन बात करें, है ना, रेल परिवहन की अपन बात करें तो भारत में, है ना, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इंग्लैंड की, है ना, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य करती है मित्रों, है ना, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी व ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के द्वारा किया जाता है भाई, है ना। भारत में अपन बात करें कि सर भारत में रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य करती है वो कार्य करती है दोस्तों इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी व ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के द्वारा भारत के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करती है। ये दो कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर पे रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों रेल परिवहन के संदर्भ में भारत के अंदर जिसकी भारत में सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। भारत में जो शुरुआत हुई थी भाई वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के अंदर शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, है ना। और इस लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भाई, है ना, इस लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्हें कहा जाता है रेलवे का जनक, है ना। देखिए, इन्हें कहा जाता है रेल परिवहन का जनक कहा जाता है, रेल परिवहन का जनक कहा जाता है। किसे भाई, लॉर्ड डलहौजी को, है ना। लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भाई रेलवे परिवहन का जनक भारत के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई राजस्थान के संदर्भ में, अपन राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं, है ना। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें कि भाई रेलवे लाइन का शुभारंभ, है ना, भारत के अंदर रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें, है ना, राजस्थान में शुरुआत की बात करें
राजस्थान में शुरुआत की बात करें कि सर राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी सर 1874 ईस्वी के अंदर, है ना। भारत के अंदर अपन बात करें तो वो शुरुआत हुई थी 1874 ईस्वी में, और यह हुई थी दोस्तों जयपुर रियासत में, है ना। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में राजस्थान में राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में राजस्थान के अंदर रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी, और यह हुई थी 1874 ईस्वी में, ठीक है। और इस ट्रेन की अपन बात करें तो ये सर्वप्रथम दोस्तों बांदीकुई से आगरा फोर्ट में चलाई गई थी, है ना। बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक ये रेलगाड़ी चलाई थी भारत राजस्थान के अंदर, सर्वप्रथम इसकी जब शुरुआत हुई थी, है ना। देखिए भारत में अपन ने बात की थी मुंबई से थाने के मध्य, है ना, मैंने आपको लिखवाया नहीं होगा, है ना। देखिए भारत में अपन बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मुंबई से थाने के मध्य, देखिए ये ध्यान रखना, मुंबई से थाने के मध्य, मुंबई से थाने के मध्य, है ना। 33.81 किलोमीटर, 33.81 किलोमीटर ये रेल चलाई की थी भारत के अंदर सर्वप्रथम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान में अपन बात करेंगे, राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी ये 1874 में, देखिए, है ना। राजस्थान की अपन बात करें तो भाई 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी। और राजस्थान में अपन बात करें रेल परिवहन की तो ये जयपुर रियासत में, है ना, जयपुर रियासत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी फिर रेल परिवहन की, जयपुर रियासत में सर्वप्रथम, है ना, जयपुर रियासत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी फिर रेल परिवहन की, ठीक है। और अपन जयपुर रियासत की अपन बात करें तो उस समय दोस्तों शासन था कछुआ वंश का, और कछुआ वंश का शासक कौन भाई, राम सिंह द्वितीय, है ना। इस राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में भाई, है ना, राम सिंह द्वितीय के शासन काल में राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ हुआ, शासन काल में, है ना, शासन काल में रेलवे की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर भाई, कब, 1874 में जयपुर रियासत में सर्वप्रथम राम सिंह द्वितीय के शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे अपन बात करें भाई, आगे अपन बात करें तो यह ट्रेन दोस्तों चलाई गई थी राजस्थान में सर्वप्रथम, वो चलाई गई थी बांदीकुई से, है ना, बांदीकुई से आगरा फोर्ट, देखिए बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चलाई गई, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चलाई गई सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, ठीक है। बांदीकुई की अपन बात करें तो ये वर्तमान में भाई आता है बांदीकुई दौसा जिले के अंदर, है ना। बांदीकुई कहाँ आता है, दौसा जिले के अंदर वर्तमान में। और इस आगरा फोर्ट की अपन बात करें तो ये आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, ये आता है यूपी के अंदर आता है आगरा फोर्ट, है ना। बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य ये चलाई गई थी राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम रेलगाड़ी, ठीक है। तो राजस्थान में शुरुआत की बात करें तो 1874 ईस्वी में हुई थी, जयपुर रियासत में सर्वप्रथम राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में यह रेलवे लाइन की शुभारंभ हुआ था राजस्थान के अंदर, ये आता है रेल परिवहन राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे अपन बात करें इस रेल परिवहन की, है ना, आगे अपन बात करें रेल परिवहन की, देखिए आगे अपन बात करें रेल परिवहन के वर्गीकरण की, भाई इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया रेल परिवहन की, देखिए है ना, रेलवे का वर्गीकरण, देखिए मित्रों रेलवे के वर्गीकरण की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया, है ना। इस रेलवे के वर्गीकरण की बात करें तो इसे दो भागों में इसे देख सकते हैं। एक तो अपन बात करें तो पटरियों के आधार पर, पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरी अपन बात करें, है ना, एक तो पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर, और दूसरी अपन बात करें तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर इस रेलवे का वर्गीकरण किया गया है। देखिए रेलवे के वर्गीकरण की अपन बात करें, है ना, रेलवे के वर्गीकरण की बात करें तो भाई एक तो अपन बात करें कि पटरियों के आधार पर, है ना, पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर, पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरी अपन बात करें भाई तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर,
प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है रेलवे का। देखिए पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर अपन बात करें तो एक तो आता है भाई राजस्थान के अंदर नैरो गेज, है ना, एक आता है भाई नैरो गेज, एक आता है भाई मीटर गेज और एक आता है ब्रॉड गेज। देखिए नैरो गेज की अपन बात करें भाई, सर्वप्रथम पटरियों के आधार पर अपन बात करें तो आता है भाई नैरो गेज, है ना, नैरो गेज। इस नैरो गेज की अपन बात करें, है ना, नैरो गेज की अपन बात करें तो दो पटरियों के मध्य, है ना, इन दो पटरियों के मध्य जो दूरी की बात करें, दो पटरियों के मध्य जो दूरी की बात करें 0.67 मीटर, है ना, 0.67 मीटर अगर दो पटरियों के मध्य दूरी है वो क्या कहलाती, वो मीटर नैरो गेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, नैरो गेज। और भारत के संदर्भ में नैरो गेज की बात करें तो भारत के कुल रेलवे लाइन का नैरो गेज राजस्थान के अंदर है भाई 1.48%, 1.48% राजस्थान के अंदर है कुल नैरो गेज। भारत के कुल रेलवे लाइन का राजस्थान के अंदर नैरो गेज की बात करें तो 1.48% राजस्थान के अंदर नैरो गेज है। और राजस्थान के केवल धौलपुर जिले के अंदर है भाई, है ना, राजस्थान के भी अपन बात करें तो केवल धौलपुर जिले के अंदर है, राजस्थान में भी अपन बात करें तो केवल धौलपुर जिले के अंदर भाई नैरो गेज है। ठीक है, उसके बाद नैरो गेज के बाद अपनी बात करें तो अगला आ जाता है भाई मीटर गेज, है ना। अगले वर्गीकरण की बात करें तो आ जाता है भाई मीटर गेज। और इस मीटर गेज की अपन बात करें, है ना, मीटर गेज की अपन बात करें तो दो पटरियों के मध्य, है ना, दो पटरियों के मध्य दूरी आ जाती है भाई 1 मीटर, है ना। दो पटरियों के मध्य दूरी को बात करें तो 1 मीटर। और भारत के कुल रेलवे का राजस्थान के अंदर मीटर गेज की अपन बात करें तो ये आ जाती है भाई 17.5%, है ना, 17.5% आ जाती है। भारत के कुल रेलवे का मीटर गेज आ जाता है भाई 17.5%। ठीक है, दो पटरियों के मध्य दूरी कितनी भाई, एक मीटर की दूरी हो वो क्या कहलाता है, मीटर गेज कहलाता है। और राजस्थान, भारत के कुल मीटर गेज का राजस्थान पर कितना हिस्सा रखता है भाई, 17.5% ये हिस्सा रखता है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो अगला आता है भाई अपना ब्रॉड गेज। देखिए दोस्तों, है ना, इस ब्रॉड गेज की अपन बात करें, है ना, इस ब्रॉड गेज की अपन बात करें तो दो पटरियों के मध्य, है ना, इन दो पटरियों के मध्य जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 1.62 मीटर, है ना, कुल दूरी होती है भाई इस ब्रॉड गेज में। और ब्रॉड गेज की अपन बात करें, कुल भारत के रेलवे का ब्रॉड गेज के राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो ये आती है भाई 81.5% राजस्थान में आती है भाई ब्रॉड गेज की लंबाई। ठीक है, ये आ जाता है भाई वर्गीकरण, पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर रेलवे का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो आता है भाई प्रशासनिक वर्गीकरण, है ना, आता है भाई प्रशासनिक वर्गीकरण। और इस प्रशासनिक वर्गीकरण की अपन बात करें, है ना, प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसे भी दोस्तों दो भागों के अंदर बांटा गया है भाई, है ना। प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करें रेलवे की, है ना, प्रशासनिक वर्गीकरण, देखिए मित्रों, प्रशासनिक वर्गीकरण की अपन बात करें, है ना, प्रशासनिक वर्गीकरण की अपन बात करें तो इसे भी दोस्तों दो भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर दोस्तों, दो भागों के अंदर। देखिएगा, एक भाग की अपन बात करें तो आता है भाई जोन, है ना। एक तो अपन बात करें तो रेलवे के वर्गीकरण की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से इसे बांटा गया जोन। और एक आता है भाई मंडल, है ना, मंडल। देखिए दोस्तों, जोन की अपन बात करें तो राजस्थान का खुद का जोन नहीं है मित्रों, है ना। भारत के अंदर से, है ना, राजस्थान के प्रत्येक जिलों में या भारत के प्रत्येक जिलों में अपने अपने खुद के जोन नहीं, ये तो रेलवे के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा अलग अलग राज्यों में ये जोन बांटे गए। जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में जोन है दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे, है ना। राजस्थान के अंदर कौन सा जोन है भाई, उत्तर पश्चिमी रेलवे। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो जोन आता है वो आता है भाई उत्तर पश्चिमी रेलवे, है ना। देखिएगा, राजस्थान के अंदर अपन जोन की बात करें तो कौन सा जोन है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे, है ना, उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, है ना। राजस्थान के अंदर कौन सा जोन है भाई, उत्तर पश्चिमी रेलवे। और इस उत्तर पश्चिमी रेलवे की अपन बात करें तो इसका जो मुख्यालय है भाई, वो मुख्यालय है जयपुर के अंदर, है ना। इस उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है
वो है दोस्तों जयपुर के अंदर, है ना, जयपुर जिले में इसका मुख्यालय उत्तर पश्चिमी रेलवे का। और इस उत्तर पश्चिमी रेलवे की अपन बात करें कि इसका जो गठन हुआ था मित्रों, वो हुआ था 1 अप्रैल, इसका जो गठन हुआ था मित्रों 1 अप्रैल 2003 को, है ना, 1 अप्रैल 2003 को इसका गठन किया गया था भाई उत्तर पश्चिमी रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ आता है ना, प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एसटीसी लगाकर कांस्टेबल में भी ये प्रश्न पूछा गया है भाई उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस जिले के अंदर स्थित है, तो जयपुर जिले के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। गठन का अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा कि इसका जो गठन हुआ था मित्रों अप्रैल 2003 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। जोन की अपन बात करें, है ना, जोन की सॉरी मंडल की अपन बात करें कि कितने मंडलों में राजस्थान को रेलवे लाइन में बांटा गया, तो दोस्तों 5 मंडलों में। कितने दोस्तों मंडलों में? 5 मंडल। कौन कौन से? देखिए मंडल की अपन बात करें तो एक आता है भाई जयपुर मंडल, है ना, रेलवे में अपन बात करें तो जयपुर मंडल। दूसरे मंडल की अपन बात करें तो आ जाता है भाई बीकानेर, बीकानेर, है ना। तीसरे मंडल की अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों जोधपुर, जोधपुर। और चौथे की बात करूं तो आ जाता है भाई अजमेर, अजमेर, है ना। और पांचवे की मैं बात करूं तो आ जाता है भाई कोटा। ये 5 मंडलों में राजस्थान के रेलवे को बांटा गया है भाई, है ना। कितने मंडलों में दोस्तों? 5 में, है ना। लेकिन अपन इस कोटा की बात करें, कोटा मंडल की अपन बात करें तो ये दोस्तों कोटा मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर नहीं आता। ये कोटा मंडल की अपन बात करें तो ये आता है दोस्तों पश्चिमी, पश्चिमी मध्य रेलवे, है ना, पश्चिमी मध्य रेलवे के अंडर में आता है। इस पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है भाई वो मुख्यालय है जबलपुर, है ना, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर एमपी। इसका जो मुख्यालय है भाई वो है जबलपुर। कौन से? कोटा। और कोटे की बात करें तो ये दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंडर में नहीं आता है भाई। ये किसके अंदर, ये किस जोन में, किस जोन के अंदर आता है भाई? ये आता है पश्चिमी मध्य रेलवे, है ना, पश्चिमी मध्य रेलवे में। और पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय आता है वो आता है भाई जबलपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करें प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो इसे 2 भागों के अंदर, एक तो अपन बात करें तो जोन, है ना, जोन। और दूसरी की अपन बात करें तो भाई मंडल, ठीक है। जोन की बात करें तो राजस्थान के अंदर आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे। और इस उत्तर पश्चिमी रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो ये आता है भाई जयपुर, ठीक है। गठन की बात करें तो अप्रैल 2003 को इसका गठन किया गया था। और मंडल की बात करें तो 5 मंडलों में राजस्थान के को बांटा गया है, ठीक है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर तथा कोटा, ठीक है। ये था भाई प्रशासनिक वर्गीकरण। इसके बाद अपन बात करते हैं रेलवे की अगली बात, है ना, रेल परिवहन की अपन अगली बात करते हैं भाई। देखिए दोस्तों, है ना, रेल परिवहन की अपन नेक्स्ट बात करें भाई, रेल परिवहन के अंदर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रेल परिवहन की अपन नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के अंदर रेलवे की, है ना, रेलवे की जो कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर, है ना, रेलवे लाइन की जो कुल लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, है ना, राजस्थान में रेलवे लाइन की कुल लंबाई, कुल लंबाई की अपन बात करें तो वो है भाई 5920 किलोमीटर, है ना। कुल लंबाई की अपन बात करें तो आ जाती है दोस्तों 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर राजस्थान के अंदर कुल रेलवे की लंबाई है। और ये आंकड़े आते हैं भाई मार्च 2018 के, है ना, मार्च 2018 के आंकड़े आते हैं राजस्थान के, है ना, कि राजस्थान में कुल रेलवे लाइन की लंबाई आती है वो आती है 5920 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें भाई, उसके बाद अपन बात करें रेलवे लाइन की, है ना, उसके बाद अपन बात करें कि सर राजस्थान में, है ना, राजस्थान में भाई रेलवे के प्रशिक्षण केंद्र भी होगा, अनुसंधान केंद्र भी होगा, है ना। राजस्थान में रेलवे का मॉडल कक्ष भी होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अपन रेलवे के मॉडल कक्ष की बात करें, है ना, रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर भाई। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर, है ना। राजस्थान में अपन रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें तो ये स्थित है उदयपुर के अंदर, ठीक है।
उसके बाद अपन बात करें भाई राजस्थान के अंदर रेलवे की और बात करें, है ना, राजस्थान के अंदर रेलवे की और बात करें भाई, रेलवे, है ना, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, देखिएगा, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ये भी स्थित है दोस्तों उदयपुर के अंदर, है ना, कौन से पुर के अंदर दोस्तों, उदयपुर के अंदर, है ना। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ये भी स्थित है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। एक आता है दोस्तों रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, है ना, और ये स्थित है दोस्तों पंचपदरा बाड़मेर जिले के अंदर। और इस पंचपदरा बाड़मेर जिले के अंदर इस रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की अपन बात करें तो यहाँ पर 180 प्रति किलोमीटर, है ना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी का यहाँ पर प्रशिक्षण किया जाएगा भाई, है ना, कहां पर, पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। और वर्तमान में अपन बात करें, है ना, करंट जीके के अनुसार अपन बात करें तो नागौर जिले के अंदर मेड़ता में भी ये दूसरा दोस्तों राजस्थान के अंदर रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र पे दूसरा इसके अंदर, है ना, प्रस्तावित है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखिए रेलवे परिवहन की अपन अगली बात करें, है ना, इस रेल परिवहन की अपन नेक्स्ट बात करें, देखिए दोस्तों रेलवे परिवहन की अपन नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान में, है ना, देखिए दोस्तों रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो यह स्थित है दोस्तों पंचपदरा बाड़मेर जिले के अंदर, पंचपदरा बाड़मेर में, पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है भाई रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, है ना, रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है भाई बाड़मेर जिले के अंदर। और इस रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की अपन बात करें तो यहाँ पर 180 किलोमीटर, है ना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी का यहाँ पर दोस्तों प्रशिक्षण किया जाएगा भाई, है ना, यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण किया जाएगा भाई, है ना, इस पंचपदरा बाड़मेर में 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ियों का, ठीक है। तो ये भी आता है दोस्तों रेलवे से संबंधित। अगली अपन बात करें भाई इस रेलवे की, अगली अपन बात करें, देखिएगा, है ना, अगली अपन इस रेलवे की अपन बात करें, देखिए दोस्तों, है ना, अगली अपन बात करें रेलवे की तो राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड, देखिए एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों फुलेरा में, है ना, फुलेरा सर कहां पर, जयपुर के अंदर, देखिए यह स्थित है दोस्तों फुलेरा, और फुलेरा स्थित है जयपुर के अंदर, है ना, फुलेरा स्थित है दोस्तों जयपुर के अंदर। राजस्थान में, ना सॉरी, एशिया का सबसे बड़े मीटर गेज यार्ड की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों फुलेरा, और फुलेरा सर कहां पर है, जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। अगली अपन बात करें इस रेलवे की, है ना, अगली अपन बात करें इस रेलवे की, देखिए दोस्तों अगली अपन बात करें इस रेलवे की तो है ना, राजस्थान का एकमात्र, देखिए राजस्थान का एकमात्र महिलाओं के द्वारा, राजस्थान का एकमात्र महिलाओं के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन, महिलाओं के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों गांधीनगर, है ना, गांधीनगर, देखिए ये स्थित है दोस्तों गांधीनगर, और गांधीनगर सर कहां पर है, जयपुर के अंदर भाई, है ना, गांधीनगर रेलवे स्टेशन कहां पे दोस्तों, जयपुर के अंदर। यानी राजस्थान का एकमात्र महिलाओं के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों गांधीनगर जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें फिर रेलवे की, है ना, उसके बाद अपन बात करें फिर रेलवे की, देखिएगा उसके बाद अपन रेलवे की अपन बात करें तो एक नाम आता है भाई रेल वाले बाबा, है ना, रेल वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है भाई किशनलाल जोशी को, है ना, किशनलाल जोशी को, है ना, सॉरी किशनलाल सोनी को। और इस किशनलाल सोनी का जो संबंध है वो है राजस्थान के बूंदी जिले से, है ना,
राजस्थान की काशी कहा जाता है बूंदी को, ठीक है। इस बूंदी जिले से संबंध किसका है भाई, किशन लाल सोनी का। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है भाई, रेल वाले बाबा, ठीक है। और एक पटरियों वाले बाबा के उपनाम से भी भाई जाना जाता है, और पटरियों वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है भाई कर्नल किरोड़ीमल बेसला को। देखिए है ना, रेल वाले बाबा की अपन बात करें, रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा की अपन बात करें तो ये जाना जाता है भाई ना, रेल वाले बाबा की अपन बात करें किसे, रेल वाले बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों किशन लाल जोशी को, सोनी को, किशन लाल सोनी। और इस किशन लाल सोनी की अपन बात करें तो इसका जो संबंध है वो है दोस्तों बूंदी जिले से भाई, किस जिले से, बूंदी जिले से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें रेल वाले बाबा भाई, है ना, ये भी ध्यान रखना कि सर रेल वाले बाबा के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है ना, रेल वाले बाबा, रेल वाले सॉरी पटरी वाले बाबा, रेल वाले बाबा तो अपन ने देख लिया है ना, देखिएगा है ना, पटरी वाले बाबा, पटरी वाले बाबा, पटरी वाले बाबा की अपन बात करें तो ये जाना जाता है भाई कर्नल किरोड़ीमल बेसला या किरोड़ीमल, है ना, किरोड़ीमल बेसला, है ना, कर्नल किरोड़ीमल बेसला को कहा जाता है भाई पटरी वाले बाबा, है ना, पटरी वाले बाबा। तो इस प्रकार से आ जाता है भाई राजस्थान के अंदर रेल परिवहन के ये महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें भाई, है ना, उसके बाद अपन बात करें रेल परिवहन की, है ना, उसके बाद अपन रेल परिवहन की बात करें, थोड़ी जगह बच के, चलो इसको यहीं रहने देते हैं, अगले पेज पर अपन इसकी और चर्चा करते हैं भाई, है ना। और अपन बात करें भाई रेल परिवहन के अंदर और क्या क्या सर आता है, देखिए दोस्तों रेल परिवहन के अंदर और अपन बात करें, है ना, रेल परिवहन के अंदर और अपन बात करें भाई एक रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों भवानी, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। इस भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, है ना, इस भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं तो ये आधा तो भाई मध्य प्रदेश में स्थित है और आधा स्थित है राजस्थान के अंदर, है ना। राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन, है ना, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन तो आधा तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और आधा स्थित है राजस्थान के अंदर, है ना। तो इसकी भी बात आप ध्यान रखना कि भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की अपन बात करें कि राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, है ना, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो आधा मध्य प्रदेश में स्थित है, आधा मध्य प्रदेश में स्थित है और आधा राजस्थान में, और आधा राजस्थान में, आधा राजस्थान में स्थित है भाई। कौन सा रेलवे स्टेशन, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें रेल परिवहन की और अपन बात करें भाई, है ना, रेल परिवहन की और अपन बात करें तो एक आती है भाई थार एक्सप्रेस, देखिएगा, है ना, एक आती है भाई थार एक्सप्रेस, है ना, कौन सी एक्सप्रेस मित्रों, थार एक्सप्रेस, है ना। और इस थार एक्सप्रेस की अपन बात करें, यानी इस थार एक्सप्रेस की अपन बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले के मुनाबाव से खाकरा पार के मध्य ये चलाई गई थी राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम थार एक्सप्रेस, है ना। कौन सी एक्सप्रेस में, तो थार एक्सप्रेस। और ये चलाई गई थी दोस्तों 17, है ना, ये चलाई गई थी 17 अप्रैल 2006 को, है ना, 17 अप्रैल 2006 को राजस्थान में थार एक्सप्रेस सर्वप्रथम चलाई गई थी भाई, है ना। कब दोस्तों, 2006 में सर्वप्रथम ये चलाई गई थी। और इस थार एक्सप्रेस की अपन बात करें तो यह मुनाबाव, मुनाबाव रेलवे स्टेशन, मुनाबाव रेलवे स्टेशन से ये चलाई गई थी खाकरा पाक, खाकरा पाक, है ना,
खाकरापाक में चलाई गई थी भाई कौन सी रेलवे, कौन सी एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, है ना। और इस थार एक्सप्रेस की अपन बात करें तो ये 2006 को चलाई गई थी भाई मुनाबाव रेलवे स्टेशन से खाकरापाक के मध्य, ठीक है। और इस मुनाबाव रेलवे स्टेशन की अपन बात करें तो राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध है भाई, है ना। देखिएगा शराब बिक्री के लिए, ये भी ध्यान रखना, शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध, शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें रेलवे की तो राजस्थान के अंदर भाई एक और रेलवे आती है, उसका नाम है भाई मेट्रो रेलवे, है ना, मेट्रो रेलवे। और इस मेट्रो रेलवे की अपन बात करें, इस मेट्रो रेलवे की अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो मेट्रो रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी भाई, है ना। मेट्रो रेल की अपन सर्वप्रथम अपन बात करें तो ये चलाई गई थी भाई जयपुर जिले के अंदर, है ना। कौन से जिले के अंदर, जयपुर जिले के अंदर इसको सर्वप्रथम इसका शुभारंभ किया गया था भाई, है ना। जयपुर जिले के अंदर 24 फरवरी 2011 को इसका शुभारंभ किया था मेट्रो रेलवे का, जयपुर जिले के जयपुर जिले के चांदपोल से दोस्तों मानसरोवर के मध्य ये मेट्रो रेलवे चलाई गई थी। और इसका संचालन की अपन बात करें तो संचालन हुआ था 3 मई 2015 को इसका संचालन किया था भाई मेट्रो रेलवे का। और ये जयपुर मेट्रो की अपन बात करें तो भारत की ये छठी प्रणाली है भाई, कौन सी है, भारत की छठी प्रणाली है। देखिए मेट्रो रेलवे की अपन बात करें तो इस मेट्रो रेलवे की अपन बात करें तो ये चलाई गई थी भाई चांदपोल जयपुर से मानसरोवर के मध्य चलाई गई थी ये मेट्रो रेलवे, है ना, मेट्रो रेलवे, ठीक है। और इसकी शुभारंभ की अपन बात करें भाई, इसका शुभारंभ कब किया गया था ना, इसकी शुभारंभ की अपन बात करें, इसकी शुभारंभ की अपन बात करें तो इसका शुभारंभ जो किया गया था मित्रों वो किया गया था 24 फरवरी 2011 को इसका शुभारंभ किया गया था। और संचालन की बात करें कि इसका संचालन भाई कब किया गया था, ये संचालन की अपन बात करें तो ये संचालन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था दोस्तों 3 मई 2015 को इसका संचालन किया गया था भाई जयपुर मेट्रो रेलवे का, है ना। और ये भारत की या जयपुर मेट्रो की बात करें तो ये छठी प्रणाली है। ये कौन सी प्रणाली है दोस्तों, छठी प्रणाली है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों जयपुर मेट्रो रेलवे, ठीक है। आगे अपन बात करें, है ना, आगे अपन बात करें रेलवे की। देखिए दोस्तों आगे अपन रेलवे की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रथम रेल बस सेवा की अपन बात करें, है ना, राजस्थान के अंदर अपन प्रथम बस रेल सेवा की बात करें तो देखिए इसके अंदर अपन देख लें कि राजस्थान के अंदर प्रथम रेल बस सेवा, है ना, राजस्थान के अंदर प्रथम रेल बस सेवा, राजस्थान के अंदर प्रथम रेल बस सेवा की अपन बात करें तो ये आरंभ हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 के अंदर राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम रेल बस सेवा आरंभ हुई थी, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना राजस्थान के अंदर रेल परिवहन, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, रेल परिवहन, देखिएगा, है ना, अपन ने पढ़ा दोस्तों राजस्थान के अंदर रेल परिवहन की अपन सबसे पहले बात की भाई रेल परिवहन की जो शुरुआत हुई थी, है ना, भारत में वो हुई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। और रेल परिवहन की अपन बात करें तो ये संघ सूची का विषय, ठीक है। और ये शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और 16 अप्रैल को भारत के अंदर दोस्तों रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य करती है उस कार्य करने वाली जो कंपनी है वो इंग्लैंड की है। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तथा ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। इन कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर रेल लाइन बिछाने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि विश्व में रेलवे लाइन का शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था 1829 ईस्वी के अंदर। और ये हुआ था इंग्लैंड में, कहां हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। रेल परिवहन का जनक माना जाता है भाई
लॉर्ड डलहौजी को, है ना, वायसराय लॉर्ड डलहौजी को रेलवे लाइन भारत के अंदर इन्हीं के शासन काल में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का शुभारंभ हुआ था। और इन्हीं को कहा जाता है रेल परिवहन का जनक, है ना, इन्हीं को कहा जाता है रेल परिवहन का जनक। ठीक है, और भारत के अंदर सर्वप्रथम मुंबई से थाने के मध्य मात्र 33.81 किलोमीटर रेल चलाकर इसका शुभारंभ किया गया था। राजस्थान में अपन बात करें तो 1874 ईस्वी में, राजस्थान में 1874 ईस्वी में जयपुर रियासत में सर्वप्रथम राम सिंह द्वितीय के शासन काल में रेलवे लाइन का शुभारंभ किया गया भाई, है ना, रेल परिवहन का शुभारंभ किया गया राजस्थान के अंदर। और ये बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चलाई गई थी, है ना, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य 36 किलोमीटर चलाई गई थी। कितने किलोमीटर दोस्तों? 36 किलोमीटर चलाई गई थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य। बांदीकुई की बात करें तो वर्तमान में ये दौसा जिले के अंदर आता है और आगरा आता है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें रेलवे का वर्गीकरण दो भागों में, इससे देखा था अपने पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर तथा प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, पटरियों के मध्य के दूरी के आधार पर एक तो आता है नैरो गेज, मीटर गेज तथा ब्रॉड गेज। नैरो गेज की अपन बात करें तो राजस्थान के केवल धौलपुर जिले के अंदर इसका विस्तार है नैरो गेज का। ठीक है, और प्रशासनिक वर्गीकरण की अपन बात करें तो एक तो आता है इसके अंदर जोन और एक आता है मंडल। मंडल की अपन बात करें तो 5 मंडल राजस्थान के अंदर रेलवे के, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर तथा कोटा। कोटा की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिमी मध्य रेलवे के अंडर आता है भाई, और इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक ही जोन है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे, और इसका मुख्यालय है जयपुर जिले के अंदर, है ना। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2003 को इसका गठन किया गया था, है ना। और रेल परिवहन के अपन महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें सर, राजस्थान में रेलवे लाइन की जो कुल लंबाई है वो आती है भाई 5920 किलोमीटर, है ना। और ये आंकड़े आते मार्च 2018 तक के आंकड़े आते हैं ना, मार्च 2018 तक के आंकड़े। इसके बाद अपन ने पढ़ा भी रेलवे मॉडल कक्ष की अपन ने बात करें तो ये उदयपुर जिले के अंदर है ना। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल भी उदयपुर के अंदर है। रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये आता है भाई पंचपदरा बाड़मेर जिले के अंदर। और इस पंचपदरा बाड़मेर की अपन बात करें तो यहाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ियों का यह प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड की बात करें तो ये फुलेरा जयपुर जिले के अंदर स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र महिलाओं के द्वारा संचालित जो रेलवे स्टेशन है वो भी किस जिले के अंदर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है, और गांधीनगर रेलवे इसका नाम है भाई। ठीक है, रेल वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है किशन लाल सोनी को, है ना, किशन लाल सोनी को। इसका संबंध आता है भाई बूंदी जिले से, इनका संबंध आता है बूंदी जिले से। और पटरी वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है कर्नल किरोड़ीमल बेसला को। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आता है मेट्रो रेलवे। इस मेट्रो रेल का जो शुभारंभ हुआ था वो जयपुर जिले के अंदर हुआ था, है ना। चांदपोल से मानसरोवर के मध्य रेलगाड़ी सर्वप्रथम मेट्रो रेलवे का शुभारंभ किया था जयपुर जिले के अंदर। ये शुभारंभ हुआ था भाई 24 फरवरी 2011 को, और इसका संचालन हुआ था 3 मई 2015 को। ठीक है, और थार एक्सप्रेस की अपन बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 2006 में, है ना। मुनाबाव रेलवे तथा खाकरा पार के मध्य ये चलाई गई थी थार एक्सप्रेस। और शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, और वो कौन सा है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन। ठीक है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की बात करें तो आधा तो ये मध्य प्रदेश में और आधा है राजस्थान में, है ना। राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो आधा मध्य प्रदेश में और आधा राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये था अपने दोस्तों रेल परिवहन। ठीक है, तो परिवहन के अंदर अपन ने दोस्तों सड़क स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन को पढ़ा, उसके बाद अपन ने बात की रेल परिवहन की। नेक्स्ट अपन टॉपिक में अपन बात करेंगे वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।